ठीक है, और मुझे एलर्जी है, ठीक है। मुझे इसके वाले परफ्यूम से एलर्जी है, अच्छे वाले से नहीं। एक्चुअली बेटा वो नहाता भी नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ और है। सर इतनी गर्मी में सभी नहाते होंगे सर। इनको बताओ सब नहीं नहाते शैनोरिटा। ठीक है, ठीक है, चले शुरू करते हैं, बैठो। ठीक है, एक दिन हम लोग एक इंसिडेंट पढ़ रहे थे। एक 65 साल का आदमी था, वो नहाता नहीं था। उसको लोगों ने, उसके गांव वालों ने जबरदस्ती नहला दिया और उसके बाद उसको बीमार हो गया वो नहाने से। फिर 1 महीने के अंदर उसकी डेथ हो गई। ये सच बात है, ये सच बात है। अगर हमें फीवर भी है तब भी हम नहाए तो नहाने से कोई बीमार नहीं पड़ता, नहाने से आप फ्रेशनेस ही आती है। हाइड्रोफोबिया पे बात हो गई ना। नहीं, इट्स ऑल अबाउट फियर। उसको डर था कि वो पहले से डरता था इस बात से कि अगर वो नहाएगा तो वो मर जाएगा। और आपकी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है उसमें आपके ब्रेन का अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है, इफ यू आर प्रिटेंडिंग कि आप बीमार हो बीमार हो बीमार हो, कुछ दिन में बीमार हो जाओगे। गेटिंग? चलिए फाइन, चलिए पढ़ते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक। लास्ट क्लास में मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन कराया था। अब अपन इसके एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3Cl और इसका ट्रीटमेंट कराया RONA, यही तो होता था। जरा प्रोडक्ट बताएं मुझे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताइए। हाँ, राइट, इसको कहते हैं क्रिसॉल। ठीक है, हाँ, इसको क्या बताया था मैंने? क्रिसॉल। ये हम लोगों ने कर लिया था। एक और एग्जांपल लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए। C2H5Br ठीक है, बताया क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेथॉक्सी ग्रुप है। Methoxybenzene, it's phenitol, इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। क्या नाम है? फेनिटोल। चलो, अभी बात हो रही है बेटा, अभी बात आई थी कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस क्यों नहीं देती। हाँ, तो वो क्या बताते, देखो लिखो तो लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए। CH3 और Cl, दिस इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। विलियमसन सिंथेसिस देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। प्राइमरी और सेकेंडरी, क्या पढ़ाया था? प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको ये पता ही है। और इसका ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं CH3ONA के साथ। हाँ, होना क्या चाहिए था? होना तो समथिंग ये होना चाहिए था, इसकी जगह ये लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ और हुआ। लिखिए, यहाँ पर हुआ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, या आप इसी को कॉमनली कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कह सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन। मतलब -HX क्या हुआ? तो मतलब यहां से फ्लोरीन, अच्छा ये कार्बन कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट से लगा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? ये कार्बन इज अल्फा कार्बन। और इसके बाद वाला कार्बन इज बीटा, चाहे ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, किसी को भी आप बीटा कह सकते हैं। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, क्या हटाया? और यहाँ से हमने क्या हटाया? क्लोरीन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या आप कह सकते हैं अल्फा बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
मतलब -HX। तो आपने कहाँ से हाइड्रोजन हटाया, तो कहेंगे बीटा कार्बन से। कहाँ से हाइड्रोजन हटाया, अल्फा कार्बन से। ठीक है, आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अल्फा से आपने हाइड्रोजन हटाया और बीटा से आपने हाइड्रोजन हटाया। तो अब एक बार बताना, देखना और तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। मैं इसको बना रहा हूँ CH3 CH3। और ये देखना, अब कार्बन की 2 वैलेंसी थी। एक आपने यहाँ पर बनाया था C, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है तो ये क्या बन गया, CH2 बना होगा ना। CH2 बना होगा ना। तो इसका मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड बने। एक बार बता बेटा, एक तो तुमको कहते हो कि सर हमको समझ नहीं आता, ऊपर से तुम एकदम पीछे बैठे हो। यहाँ के बैठो, यहाँ के बैठो, या इस बच्चे के बगल में बैठो, तब तो तुम सीखोगे। नहीं, यहाँ बैठ जाओ बेटा, तो मैं तुमको बेसिकली तुम्हारी मेन प्रॉब्लम देख सकूंगा। बेटा यहाँ नहीं, यहाँ इस पे। ठीक है, चलो अब मैं तुमको एक अच्छी चीज बताता हूँ। तो भैया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। तो आपने यहाँ पर देखिए, एक 2 हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने रहे होंगे, इट वाज लाइक ये कार्बन और कार्बन के साथ। ठीक है, ये कार्बन एक बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। कितने बनने चाहिए, 4। कितने बनने चाहिए, अब बने कितने, 3। एक तो हट गया। और ये कार्बन भी ऊपर CH3 से जुड़ा है, इस तरफ CH3 से जुड़ा है, और ये नहीं था, ये वाला थोड़ा था, ये एक छूट गया है ना। तो ये एक बॉन्ड छूटा है, और यहाँ पर एक कार्बन के पास बॉन्ड बचा है। ये देखो यहाँ पे ये क्लोरीन हटा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया होगा ना, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। तो इनके और इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। तो ये बना क्या, ये एल्कीन बना है या ईथर बना है, एल्कीन। अरे ईथर कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है इसमें, क्या बना है, एल्कीन। क्या बना है, एल्कीन। ठीक है, तो लिखिए प्रोडक्ट क्या बना है, एल्कीन। क्या आप नाम बता सकते हैं इस एल्कीन का, कोई बच्चा IUPAC बता सकता है इस एल्कीन का। महक, कितने कमजोर हैं आप लोग। चलिए नंबरिंग शुरू करते हैं यहाँ से। इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2 और इसको कहेंगे 3। और ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है, मेथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या बना है, 2 मेथाइल प्रोपीन या प्रोप 1 एक ही बात, 2 मेथाइल प्रोपीन। क्या बना, 2 मेथाइल प्रोपीन। फॉर्मूला क्या होता है, IUPAC निकालने का फॉर्मूला लकी आपको पता है। IUPAC अगर मुझे निकालना हो तो क्या फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक जनरल फॉर्मूला है लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ IUPAC। मैंने पढ़ाया है, मैं दोबारा पढ़ूंगा। डन, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। लिखिए एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। लिखिए एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड do not is important, do not give क्या, Williamson synthesis, will do not give Williamson synthesis due to, लिखिए रीजन लिखिए, due to stabilization या resonance, लिखिए due to resonance stabilization, due to resonance stabilization of carbon halogen bond, due to resonance stabilization of carbon halogen bond।
चलिए, अच्छा दूसरा अच्छा क्वेश्चन, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ईथर बनाती है क्या? नहीं। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, ईथर ना एज अ प्रोडक्ट आप क्या देखते हो, ईथर बना था, क्या बना था, एल्कीन। तो वहां पर क्या हुआ था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाँ, या फिर बीटा एलिमिनेशन। तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड गिव what it will give, dehydrohalogenation will give dehydrohalogenation and what it will form, बताइए, alkene, it will form alkene। नोट करें, सही है, चलिए नोटो नोट करो शॉर्ट फॉर्म। चलिए, अच्छा, जब कभी भी लिखिए, पॉइंट लिखिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्या लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये क्या दे रहा था, जब इसका रिएक्शन करा रहे थे, क्या बना रहा था, ईथर, क्या बना रहा था, ईथर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और जब आप इसका रिएक्शन करा रहे थे इसके साथ, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक तो बन रहा था एल्कीन और दूसरा बन रहा था ईथर। बन दोनों प्रोडक्ट रहे थे, लेकिन यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये एल्कीन। नेक्स्ट इज, जब यही सब कुछ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ कर रहे थे, तो आपको क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट एल्कीन मिल रहा था, इंपॉर्टेंट, नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब बात आती है कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएं ड्राई Ag2O के साथ, किसके साथ, ड्राई Ag2O, हेडिंग डालिए, आगे बढ़ जाओ, लेट्स सी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। आप लोगों को विश्वास हो गया मुझ पर, लग रहा है। चलिए, अब देखिए, ये वाली जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में आपको सिमेट्रिकल एल्कीन भी मिली थी और अनसिमेट्रिकल, सॉरी, सिमेट्रिकल ईथर भी बना था और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना था। लेकिन अभी जो रिएक्शन कराने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिएजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिएजेंट बदलता है तो रिएक्शन बदल जाती है, रिएजेंट बदलता है तो रिएक्शन बदल जाती है। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, reaction with dry Ag2, reaction with dry Ag2O, चलो यहां पर देखो, दोनों एल्काइल हैलाइड सेम है कि नहीं, देखो हुआ क्या है, आप लोग ये नहीं समझ पाए। ये बॉन्ड टूटा और ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, और ये देखो नया बॉन्ड कहाँ से कहाँ हुआ है, इसके और इसके बीच में, लाइक दिस। थोड़ा सा ज्यादा ही मेशी हो गया है। ये बॉन्ड बना इससे और इससे, अब ठीक है, समझ आया। तो ये ROR कहाँ से आया, दिख गया, और ये दो सिल्वर हैलाइड कहाँ से आया, दिख गया। चलो
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझसे किसी बच्चे ने बोला कि सावंत ऐसा करो, मैंने कहा बोलो। उसने कहा कि ऐसा करो सावंत, तुम ले लो Rx और 1 मोल तुम ले लो R डैश X। मैं कहूँगा कोई बात नहीं। और कहोगे सावंत तुम ऐसा करो कि यहाँ पर अगेन तुम ड्राई Ag2O लो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि होना ये चाहिए R डैश बनना चाहिए आपके हिसाब से। ये सच है, पर ऐसा हो सकता है नहीं। रीजन क्या है? मैं कह रहा हूं कि सर मैंने आपके कहने पर 1 मोल लिया। कितना लिया? 1 मोल एल्काइल हैलाइड और 1 मोल ये दूसरी वाली एल्काइल हैलाइड। 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड मैंने कितना लिया है? 1 मोल। कितना लिया है? 1 मोल। और कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? अकेले ये पता है कितने हैं? 6.02 into 10 की पावर 23 molecules of this। 6.02 into 10 की पावर 23 molecules of this। और जो आप सोच रहे हैं ये Rx पता है कितने होंगे? इतने ज्यादा। तो एक बात बताइए, जरूरी है ये इसी से रिएक्ट करे? अरे सर एक Rx थोड़े है, तमाम Rx है सोल्यूशन के अंदर, और ये दूसरे Rx से टकरा गया। किससे टकरा गया? दूसरे Rx से। ठीक है। और यहां पर आप देखते जाइए, मैं केवल ये समझाने के लिए बना रहा हूं इसका। देखिए तो क्या आपका सिमेट्रिकल ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? Ag2O के प्रेजेंस में। जिसको लाइव में नहीं समझ आ रहा है वो मुझसे पूछ ले, और माइक भी इनेबल कर सकता है। मुझे सारी बातें सुनाई देती हैं, आप बताएंगे तो मैं ईयरफोन ऑन कर दूंगा। अभी ये R डैश R है, R डैश X है, तो हो सकता है 1 मोल में मान लो 10 ही मॉलिक्यूल मान लो ये लो। क्या ये नहीं बन सकता? जैसे पहले बना रहे थे, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और इसके बाद क्या बनेगा? ये वाला। ऐसा लग रहा है मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर। 3 प्रोडक्ट बन गया। कितना प्रोडक्ट बन गया? 3। और बनाना कितना था? 1। इसमें से आधा घंटा तुमको अलग करने में लगेगा। तुम कुछ बनाना चाह रहे हो, उसके साथ 2 चीजें और बन गई, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर इसीलिए इस रिएक्शन से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। मतलब इसमें हम सिर्फ एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, वरना हमको क्या मिलता है? मिक्सचर। क्या मिलता है? मिक्सचर। तो नोट करिए, हमने यही कराया, हमने Rx का रिएक्शन कराया R डैश X के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अगेन Ag2O और किस कंडीशन में? ड्राई। जब आपने इसका रिएक्शन कराया तो आपको मिला मिक्सचर। कितने ईथर का? कितने ईथर का? 3 ईथर का। क्या क्या मिला? एक तो 2 सिमेट्रिकल मिले। कितने क्या मिले? 2 सिमेट्रिकल मिले, और एक क्या मिला? अनसिमेट्रिकल। क्या मिला? अनसिमेट्रिकल। दोनों इसके देखो, इस ऑक्सीजन को ऐसा ऐसा अगर तुम तोड़ोगे, इधर और इधर लगी हुई चीज सेम है ना, तो क्या हो गया? सिमेट्रिकल। इस ऑक्सीजन को देखोगे तो इधर और इधर लगी हुई सेम है ना, सिमेट्रिकल। लेकिन इसको देखोगे बीच से बांटोगे तो इधर और इधर सेम चीज लगी है, क्या? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ 3 ईथर। ठीक है, चलिए नोट करिए, लिखिए that is why this reaction is not suitable. This reaction is not suitable for the preparation of किसके लिए? अनसिमेट्रिकल ईथर। आया? This reaction is not suitable for unsymmetrical ether. इकरा समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। चलिए,
कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं? अब तक जितना पढ़ाया विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर, या विलियमसन सिंथेसिस बोलिए, SN2 रिएक्शन बोलिए, कुछ अलग है क्या? एक ही बात है। कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस है। पहला पॉइंट देखिए, SN2 reactions are favored in, तो ऑर्डर क्या है बताओ? एल्काइल हैलाइड में अगर बात करें तो क्या है? एल्काइल हैलाइड या कहीं पर भी क्या ऑर्डर होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन कौन बहुत तेजी से देगा? ये वाला 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। सब 1 डिग्री। अरे तो ये कौन सा 2 डिग्री है? सब फर्स्ट, मतलब कि हाँ, अपने अपने व्यूज बताइए, आपने पीछे पड़ा हुआ है, सब लोग बता दीजिए। मैं पोल एक्टिव कर रहा हूँ, सारे बच्चे बता सकते हैं। हाँ, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 15 सेकेंड। ऑप्शन सेकंड। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, सब आपके फोन पर 1 या 2 आंसर आया है, जो आपको समझ आ रहा है बताएं। अभी आपने ऊपर क्या रिएक्शन 2 वोट 2 को है, 1 वोट 1 को। चलिए और चलिए, हाँ टाइम ओवर कह रहे, बहुत कम सेकंड के लिए था, 15 सेकंड के लिए एक्टिवेट किया था। चलिए अब मैं आपको बताऊं, ये एराइल हैलाइड है। क्या है? एराइल हैलाइड है। जरा देखिए अपनी कॉपी पे, अभी मैंने लिखवाया था एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस नहीं देते, लिखवाया है। तो ये है, पहले तो यही जान लो, दिस इज एराइल हैलाइड एंड ये क्या है? दिस इज प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। तुम्हारी बात सही है, लेकिन रीजन क्या है? अगर बेटा मैं इसी की जगह पर अगर मैं ऐसा लिख देता, क्या लिख देता? तो क्या ये देता? ये भी तो बेंजाइल हैलाइड है, क्या ये रिएक्शन देता? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड 1 डिग्री, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड 2 डिग्री और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड 3 डिग्री। यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? दिस इज टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड। दिस इज टर्शियरी हैलाइड, मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड। दिस इज टर्शियरी बेंजाइल क्लोराइड। अब टर्शियरी बेंजाइल क्लोराइड होने की वजह से ये रिएक्शन ही नहीं देगा, ये SN1 देगा, और ये सबसे तेज SN1 देगा। एक्चुअली ये सबसे तेज SN1 देगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी है, और आपको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर में एल्काइल मतलब हैलाइड्स के बेंजाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन एलाइल, देन एल्काइल, देन विनाइल, देन एराइल। तो सबसे तेज अगर ये SN1 देगा तो सबसे धीमे क्या देगा? SN2। समझ आया? सबको आया? यस। अगर आप देखिए, हर चीज आपकी पुरानी क्लास से रिलेटेड है। आप अगर देखोगे तो बहुत बहुत आसान है। ऑर्डर तो केमिस्ट्री में सबसे आसान है। ऑर्गेनिक में टफ है नेम रिएक्शन को याद करना, कंडीशंस को याद करना। इसके अलावा ऑर्गेनिक में कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूं। ठीक है, इसको 1 और इसको मैं 2 दे रहा हूं, और मैं पोल भी एक्टिवेट कर रहा हूं। क्रिएट, और मैं इस बार आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करिए। आप लोग सब लोग, जितने बच्चे वोट कर सकते हैं सारे बच्चे वोट करें।
बताइए। रिएक्टिविटी बताओ एल्काइल हैलाइड की, या कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगी? फर्स्ट, राइट आंसर इज फर्स्ट। नोट कर लीजिए, SN2 इज फेवर्ड बाय दिस। ठीक है, पुरानी नोट्स को देखिए, वहां पे मैंने पूरा पूरा ऑर्डर लिखवाया है। ठीक है, अरे क्या दिक्कत है इस डायग्राम में? ये डायग्राम है CH3 CH2 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 Cl। मतलब आप लोगों ने शायद ये सब चीजें देखी नहीं है। हाँ, नहीं देखी, लिटरली नहीं देखी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये जितने भी बेंड्स होते हैं, क्या जितने भी बेंड्स होते हैं वो कार्बन को बताते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, जाकर के देखिएगा प्रीवियस ईयर में भरा पड़ा है, और इवन एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में दिया हुआ, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। यस बेटा, आपने हेडिंग में देखा SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय। ठीक है, चलें अब अपन बात करते हैं SN1 रिएक्शन। इसके लिए SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है, चाहे मैं बेंजाइल की बात करूं, चाहे मैं एलाइल की बात करूं, चाहे मैं विनाइल की बात करूं, विनाइल में तो होता ही नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, चाहे मैं एल्काइल की बात करूं, तीनों की बात कर सकते हैं, बाकी में तो होता ही नहीं है। विनाइल और एलाइल में कहाँ हो रहा था? हाँ, ठीक है। अब ये भैया है, ये एराइल ग्रुप है, एराइल एलाइल। ये है CH डबल बॉन्ड CHCl, ये है विनाइल ग्रुप। क्या है? विनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर तो हमेशा ये कार्बन तो हमेशा 1 डिग्री है ना, तो इसमें कोई 2 डिग्री 3 डिग्री तो होता नहीं। अब यहाँ पर तुम ये हाइड्रोजन हटा के कुछ भी लगा लो, यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते। लेकिन विनाइल न्यूक्लियोफिलिक देता ही नहीं, तो सिरदर्द ही नहीं रखना अपने आप को। ये देना, जब देना ही नहीं है इसको, तो क्यों पढ़े इसके बारे में इतना? तो देना, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करेंगे किसके लिए? बेंजाइल के लिए, एलाइल के लिए और एल्काइल के लिए। इन तीनों में ही रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। क्या होता है? इनका ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। लाइक टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। जिसको नहीं आ रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावन सर से पूछने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सावन सर से पूछने की जरूरत है। 2-3 धुरंधर सरेंडर कर चुके, आए थे चले गए, कह रहे आओ अब हम लौट चले। दिस इज, देखिए एंड ये है, बड़ी बड़ी बातें लगने लगती। ठीक है, ये टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड है, क्लोराइड है, सेकेंडरी बेंजाइल क्लोराइड है और प्राइमरी बेंजाइल क्लोराइड है। मैं बता दिया आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं देख रहा था कि बच्चे बहुत तेजी से सरेंडर कर रहे थे, मैंने कहा लाओ सिखा दें। चलें एक क्वेश्चन करें अपन। चलिए अब आप लोग कर सकते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन। हेडिंग डालिए। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको। चले जाइएगा, मतलब हेलो एल्केन हेलो एरिन की जो आपकी बुक है वो तो है ही, उसमें मिलेगा ये ऑर्डर। इसके बाद आप चले जाइएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट पे, मॉड्यूल में रिएक्शन मैकेनिज्म डेडिकेटेड एक पूरी बुक है रिएक्शन मैकेनिज्म में, IUPAC, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म उठाइएगा, और वहाँ पर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे इनके मिल जाएंगे। तो ज़रूर से आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए एलिमिनेशन
एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको दो पार्ट में पढ़ना है। देखिए, एक है अल्फा एलिमिनेशन एंड द नेक्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन। क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। क्या किया गया? निकाल दिया गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बदला, मतलब रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूट, हाँ, रिप्लेसमेंट। क्या? रिप्लेसमेंट। तो समझे, जैसे कि एग्जांपल है, लाइक मान लीजिए क्लोरोफॉर्म। क्या है? CHCl, Cl और Cl। आप अपनी बुक में ऐसे लिखेंगे CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और आपने इसका ट्रीटमेंट किया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेगा क्या? यहाँ पे निकलेगा HCl। क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। तो कार्बन है, ये बॉन्ड टूटा और ये, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कार्बन और दो क्लोरीन और एक लोन पेयर, ये तो बचा, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन बचा। तो क्या बना? CCl2। क्या बना? CCl2। इसको कहें, अच्छा ये एलिमिनेशन हुआ क्या? यही एक ही कार्बन है ना, और फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट से लगा हुआ कार्बन इज ऑलवेज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। क्या? यहाँ पर किस कार्बन पर एलिमिनेशन हुआ? तो कहेंगे अल्फा कार्बन पर एलिमिनेशन हुआ, इसीलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहें। क्या कहें? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है सी, देखिए मैं खुद से भी लिख रहा हूँ CH2 और एक H, मतलब लिखा हुआ है CH3। क्या लिखा हुआ है? CH3। और इसके बाद लिखा है CH2 और लिखा हुआ है Cl। क्या लगा हुआ है? आज ये देखो, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से लगेगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा। और अल्फा कार्बन के बाद वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा और यहाँ से क्लोरीन क्या हटा? -HCl। तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पे बचेगा और एक यहाँ पर, आपस में बॉन्ड बना देंगे, क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। बात समझ में आई कैसे ये सब कुछ हुआ? चलिए, तो अब मैं इसको साफ साफ लिख दूं। आपको समझ आ गया ना? CH3 CH2 Cl। और जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको मिला HCl। हमको क्या मिला? HCl। यहाँ पे लिखेंगे, क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ? समझ आया था ना कैसे मैंने एलिमिनेट किया था? ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, लिखिए, रिमूवल ऑफ वन ग्रुप, या आप इसको एटम भी कह सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड अदर एटम। और जनरली ये क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन। जनरली ये क्या होता है? हाइड्रोजन। फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। एग्जाम्पल इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब -HH या रिमूवल ऑफ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इज डी हैलोजिनेशन, मतलब -X2। ठीक है, अगला लिखिएगा, एक और एग्जाम्पल है इसका,
पहले इसका नोट लीजिए फिर मैं लिखवा रहा हूँ। हो गया। अगला लिखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइल अल्कोहल। अगला एक और एग्जांपल है, यही लिख दूं क्या साइड में, डिहाइड्रेशन मतलब क्या निकलना, पानी निकलना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल minus H2O. This is also an example of, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे जैसे देखो इधर देखो, यहाँ समझा दे रहा हूँ बस, CH3 CH2 और ये है OH, दिस इज एल्कोहल, एथेनॉल, क्या है इथेनॉल। अब यहाँ पर इसको CH2 लिख लो, क्या लिख लो, और यहाँ एक हाइड्रोजन नीचे कर लो, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, ये लो पानी निकाल लो, निकाल लो, कहता ना उसमें अक्षय कुमार, अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको ये बॉन्ड तोड़ा और ये बॉन्ड तोड़ा, तो मतलब दो नई वैलेंसी जनरेट हुई। ये सब बहुत अच्छे से आता है बच्चों को हमारे। ये लो बॉन्ड हो गया, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आया? ये वही चीज वहां पर मैंने बना करके रख रखी है। डन? अरे आया? यस सर। चलिए ठीक है, ज्यादा आ गया, चलिए नोट करिए। अब अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सावंत अगर कहीं पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाए, क्या हो जाए? अभी आपने देखा डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब -H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो आपने कहीं से हाइड्रोजन निकाला और वो भी H2, इसको भी तो तुम एलिमिनेशन कैसे करते हो? क्यों एग्जांपल में नहीं लिखा? मैं कहूंगा सर डिहाइड्रोजिनेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, आप नोट करिए, नोट बना के लिखिए, एक नोट बनाइए, एग्जाम में काम आ गए तो 2000 का नोट। अरे आप लोगों के पास है तो नहीं, ये बंद होने वाला है। हाँ लबीब, अगर कहीं तिजोरी उजोरी में रखा हो तो बता लो बेटा। हाँ इंडिया में बंद हो रहा है, नवंबर तक शायद लास्ट डेट है जमा करने की। 2000 का नोट नवंबर तक, हाँ मतलब यहाँ इंडिया ऐसे ही चलता है। हाँ, कभी 1000 का नोट बंद कर देते हैं, कभी 2000 का नोट ला देते हैं, फिर 2000। अरे ये बस नए सिक्के भी तो बनते हैं। इंडिया गेट का नाम बदल चुके हैं सर, वो सब लोग बात कर रहे हैं ना कि क्रिकेट का नाम गोल चट्टम पता नहीं क्या रखेंगे। हिंदी नाम देखिए डिहाइड्रोजिनेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। डन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और फिर से एग्जाम्पल था। अब अपन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर क्या क्या है, E1 और E2 याद पढ़ा है ना, E1 और E2 लिखिए, बिल्कुल SN1 जैसा ही है। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब E1 इज एक्चुअली सिनोनिम फॉर द SN1 जनरली, ठीक है। अगर आप जनरलाइज टर्म में बात करें, यहाँ पे भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो ठीक है। और इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या है? कार्बोकैटायन इज
कार्बोकैटायन, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर। दिखा भी था आप लोगों को SN1 SN2 रिएक्शन में दिखाया था। यहाँ पर इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, इट इज सेकेंड ऑर्डर kinetics, and the last is there is no reaction intermediate, there is no reaction intermediate, नोट करिए किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं होता। चले अगेन, यही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। जनरली इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नोट करें, नोट कर लो। अच्छा, फिर आप लिखते हैं। रिएक्शन के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पे बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 to 1। चलो, इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट देखना। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? यहां लिखो, यहां पे भी 3 to 1 ही है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहीं पे चेंज आ गया, वेरिएशन आ गया। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? वहां पर, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? 3 to 1। लेकिन दूसरे साइड वहां पर रिएक्टिविटी E2 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? जो प्रोडक्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो नोट करिए। कहाँ लिखवा दे? यही नहीं लिखवा दे क्या? यहाँ अलग से लिखवा दे रहे हैं। देखिए, रिएक्टिविटी is directly proportional to stability of reaction intermediate क्या है? कार्बोकैटायन। और यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आप नीचे लिखिएगा, is directly proportional to stability of product formed। नोट करिए। चलिए हेडिंग डालिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हेडिंग डालिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा? तो कहेंगे सर बीटा एलिमिनेशन, इट इज एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ना। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। किसको स्टडी कर रहे हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो नोट करिए। अब सबसे पहले आती है बात रिएजेंट की, तो रिएजेंट्स लिखिए। लिखिए, नंबर 1 इज alcoholic potassium hydroxide and number 2 is NaNH।
चलो नोट करें। ठीक है डन। ओप्स ये क्या हो गया? टाइम बताते रहेंगे, मैं बहुत फ्लो में हूँ। अभी 10 मिनट है, 2 मिनट का है। 40 की बात है यार, ये गलत बात है। 40 की बात हुई है, 12 मिनट है। ठीक है चले। CH3CH2Cl और आपने इसका ट्रीटमेंट किया एल्कोहलिक QH के साथ। आपको पता है बीटा एलिमिनेशन, तो अल्फा ये और बीटा ये, यहाँ से क्या जाएगा हाइड्रोजन में, यहाँ से क्या जाएगा क्लोरीन, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नोट करिए, एक दो क्वेश्चन दो करेंगे आप लोग। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH3CHClCH3 कहेंगे सर आसान वाला खुद कर दिया और सावंत ने टफ वाला हम लोगों को दे दिया। सॉल्व करें। ठीक है सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। क्या आंसर है जल्दी जल्दी बताइए। बताएं। चलिए अब देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड ये अल्फा कार्बन हो गया क्योंकि इस पर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, इसके बगल वाले दोनों कार्बन इज बीटा कार्बन, ये भी कार्बन बीटा कार्बन। अब चाहे यहाँ से हाइड्रोजन लगाओ चाहे हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया CH3C, मैंने यहाँ का हाइड्रोजन चलो निकाल दिया, तो ये यहाँ से क्लोरीन हट गया, ये हो गया CH2 डबल, दिस इज प्रोपीन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तो अब शुरू होगी, दिक्कत यहाँ पे शुरू होगी, ये बीटा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज आल्सो अ बीटा कार्बन। अब दोनों तरफ लगे हुए एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पर एक रूल लगेगा जिसको कहते हैं सेट-जेव्स रूल। कौन सा रूल? सेट-जेव्स रूल, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं इधर? 3, कितने हैं? और यहाँ कितने हैं? तो जहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कम होंगे वहाँ वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। क्या होगी? वहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे। या आप कह सकते हो, चलो नोट करो, यहाँ पर आंसर होगा CH3। आंसर दोनों होगा लेकिन एग्जाम में आएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या आएगा? मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH CH3, तो ये हो गया डबल बॉन्ड।
दिस इज ब्यूटेन, क्या ब्यूटेन, ये है क्या, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, क्या है, इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला भी बनेगा, मतलब या ये वाला बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा, 80% क्या रहेगा ये, ठीक है, और जो है 20% क्या रहेगा, ब्यूटीन। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, दिस इज ब्यूटीन, लेकिन ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे एक ही ऑप्शन, दोनों ऑप्शन रहेगा, आप कहेंगे मैं तो 20% लगा के आ गया, एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है, नोट करें, सेट रूल लगेगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा सेट रूल, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में। तो यहाँ पर मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, क्या, मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू सेट रूल, नोट करें, पॉइंट लिखे बल्कि लिखिए, टाइम बताते रहिएगा। चलिए लिखिए, मोर स्टेबल प्रोडक्ट is major alkene and is decided by कौन सा रूल, सेट-जेप्स रूल, नोट कर लीजिए। क्या बात है लवी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, एक बच्चे ने गलत किया, अच्छा सरफराज प्रोटीन वाला, क्या बात है, तो सरफराज तुम्हारा भी आंसर सही था, सुनाली आपका भी सही है, बहुत तेज हो गए आप लोग, हाँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, द क्वेश्चन इज 2-chloro-butane, क्या, और अगेन आपको ट्रीटमेंट कराना है एल्कोहलिक KOH के साथ प्रोडक्ट, आंसर बताइए। बताइए, अरे बताइए, अभी तो आप लोगों ने सॉल्व किया था। देख लेते हैं, CH3 ये बोल रही है 2-chloro-butene, CH2Cl CH2CH3 यही है, और ये हो गया अल्फा कार्बन, तो ये हो गया बीटा, और ये भी हो गया बीटा, तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितनी है, 3, तो मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा, मुझे तो यही समझ में आ गया है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, क्या है, मेजर प्रोडक्ट, लेकिन क्या सिर्फ यही बनेगा, नहीं, साथ साथ में ये वाला भी बनेगा, ये वाले से ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2CH3, ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटीन। वही सेम क्वेश्चन पुराना वाला लिखा है मैंने, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास पर इस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन सेशंस लगेंगे, मे बी 3, हाँ 3 सेशंस और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए फाइन, थैंक यू।